नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एन.के. चलोत्रा। आपके चरणों में एक विशेष विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। विषय है प्राइवेट क्लिनिकों को लेकर के पंजाब सरकार से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। आज पंजाब में नवी सरकार के गठन के साथ एक नया दौर अधिकारियों में शुरू हुआ है, खुद को हीरो बनाने का दौर। और इस दौर के चलते अलग अलग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण स्वयं को जिन पोस्टों पे, पदों पे वो विराजमान हैं, वहाँ से वो खिसक ना जाएं, उनका स्थानांतरण ना कर दिया जाए, ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, उनको हटा ना दिया जाए, इसलिए कई प्रकार के आदेश जारी कर रहे हैं जो जनहित में नहीं हैं। मैं तो एक फार्मेसी अफसर हूं और कम BAMS एक डॉक्टर हूं। मैं अपनी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के उन आदेशों की बात कर रहा हूं जो हाल ही में उन्होंने आदेश दिए हैं। बहुत सी टीमें बना कर के आदेश क्या दिए गए हैं कि जितनी भी पूरा जिला भर में झोला छाप क्लिनिक हैं, उन सब का ब्यौरा जो है स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को मुहैया कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए, और उसके उपरांत जो उपलब्ध कराया जाए सारा रिकॉर्ड, और इन पर बनती जो कार्यवाही है वो की जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब कोविड काल आया, कोरोना काल आया, तो सरकार के पास से सामान्य लोग तो स्वास्थ्य विभाग से स्थिति संभालना बहुत दुश्वार हो गया। सरकारी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए। प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उन्होंने अपने हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, खुद को आइसोलेटेड कर दिया, किसी का उपचार नहीं किया, किसी को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया। अगर कुछ हॉस्पिटलों ने दाखिल किया तो उनका पैकेज 5, 6, 7 लाख रुपया था, जो सामान्य व्यक्ति देने में असमर्थ था। बड़े बड़े लोग जो बहुत पहुंच रखते हैं, अमीर व्यक्ति हैं, वो भी कोरोना काल में ग्रास बन गए मौत का। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल फेल साबित हुई। तब किन लोगों ने लोगों का साथ दिया? वही झोला छाप डॉक्टर और क्लिनिक के लोगों ने उनका उपचार किया, अपनी जान को दांव पे लगा करके। उनकी दवाइयों से, उनके अपने निजी तजर्बों से, उनके फार्मूले से बहुत से लोग मौत के मुंह से निकल करके जीवन की एक नई किरण लेते हुए आज भी जिंदा हैं। डेंगू काल आ गया, सरकार के सारे हॉस्पिटल असमर्थ हो गए डेंगू काल में सभी मरीजों को दाखिल करने में। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने अपने गेट बंद कर दिए, बेड की शॉर्टेज हो गई। तो तब डेंगू के मरीजों का उपचार करने के लिए वही झोला छाप क्लिनिकें बहुत थोड़े थोड़े पैसों में हम लोगों का उपचार किया, उनको ज़िंदगी प्रदान की। ऐसी स्थितियां समाज के सामने आई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और जो स्वास्थ्य मंत्री सिंगला साहब हैं, उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, ये अधिकारीगण अपने आप को हीरो बनाने की फिराक में सरकार के समक्ष ऐसे ये सारे कार्य कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं। एक तो हम सरकार का मोटिव था सबको एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना। सरकार के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, उसना ना ही तो बजट है,
ना ही इतने लोगों को सरकारी नौकरियां सरकार दे सकती है। जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं किसी भी टेक्निक से, किसी भी डिप्लोमा से, किसी भी डिग्री से, किसी भी प्रैक्टिस से, भले वो आरएमपी हैं, झोला छाप हैं, बीएएमएस एएम हैं, कोई स्टाफ नर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, जहाँ कोई और भी अन्य ऐसे साधन अपना के बैठा हुआ है, अगर हम उनको भी बंद कर देंगे काम करने से, तो उनको फिर उनके लिए क्या सोचा है आपने? क्या उनको उनसे बंद करके उनके रोज़गार को क्या उनको सरकार में को रोज़गार दे रहे हैं? दे सकते हैं क्या? अगर नहीं दे सकते तो फिर उनको बंद करने का अधिकार भी हमें नहीं है। और दूसरी बात रही कि जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो ज़्यादातर बस्तियों में, स्लम्स में हैं और 20 से 30 रुपया प्रति दिन की दवाई जो है वो लोग दे देते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट क्वालिफाइड डॉक्टरों की तो कम से कम 500 रुपया कंसल्टेंट फीस एक डॉक्टर की है, और उसके बाद वो 2000-3000 रुपये की दवाई 3-4 दिनों की वो डॉक्टर लिख देता है। कुल मिलाकर के 3000-4000 से कम एक बार उनको कंसल्ट करना कम नहीं पड़ता। 2-3 हज़ार के वो टेस्ट करवा देता है। अगर पेशेंट को नहीं भी ज़रूरत होती तो भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। जहाँ अगर क्लिनिक कोई करता है तो भी उसको 4-5-6 बार विजिट करवा दिया जाता है। एक सामान्य गरीब व्यक्ति ऐसा उपचार कहाँ से करवा पाएगा? अगर आयुष्मान कार्डों की बात करें तो वो भी सभी गरीबों के पास नहीं है। जिनके पास नीला कार्ड है उन्हीं के आयुष्मान कार्ड हैं, और आयुष्मान कार्ड में भी वो हॉस्पिटल ओपीडी में तो उसको लेते नहीं, अगर इंडोर में लेते हैं तो भी एक सामान्य से सामान्य गरीब व्यक्ति का भी 8 से 10 हज़ार रुपया जो है आयुष्मान कार्ड पे भी खर्च हो जाता है, कार्ड होते हुए भी। उनके पास एक ही सहारा है, मोहल्ला क्लिनिक, जो क्लिनिक्स उनके गली मोहल्ले के चल रहे हैं। अगर सरकार की व्यवस्था करें तो आज भगवंत सरकार बनी है, मान सरकार बनी है, लेकिन सरकार सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गली गली गांव गांव पहुँचाने की बात अगर करती है तो ये सारा प्रबंधन करने में कम से कम सरकार को 4 साल लग जाएंगे। 4 साल से भी शायद ज़्यादा लग जाएं, क्योंकि पहली बात है एम्प्लॉयमेंट सरकार के पास है नहीं, अमला सरकार के पास है नहीं, एम्प्लॉयज़ नहीं है, नई रिक्रूटमेंट करनी, उनको डिप्यूट करना, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में क्लिनिक खोलना, ये इतनी आसान बात नहीं है। दिल्ली और पंजाब में बहुत बड़ा अंतर है, और सरकार ऐसा करती है तो जो व्यवस्था है वो उसको सेटल करने में बहुत टाइम लगेगा। सरकार के पास ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं, एक मंत्र से जादू की छड़ी घुमाई और सारे मोहल्लों में क्लिनिक खुल गया। सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें तो वहाँ की जितनी भी चाहे व्यवस्था आप दुरुस्त कर लो तो भी उनको ठीक होते होते, सेटलमेंट होते हुए, लाइन पे आते आते, मैंने देखा है, ट्रेनिंग की है सरकारी हॉस्पिटलों में, जाकर के देखा है क्या वहाँ हाल है। आप हाजिरी की बात करते हो अटेंडेंस की, तो वो सुबह लगवाने आ सकते हैं, टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन उनके बिहेवियर में, कितने लोगों के बिहेवियर में अंतर कर दोगे? हो ही नहीं सकता। बहुत से अधिकारियों के तो हफ्ते फिक्स हैं, महीने फिक्स हैं, सेटल हुए हैं, और उनको वो आदत पड़ चुकी है। और दूसरी बात, पेशेंट को देखने की जो व्यवस्था है उनकी, जो उनका व्यवहार है, बहुत ही अमाननीय व्यवहार है। और पेशेंट जो हैं लाइनों में कतारबद्ध होकर वहाँ खड़े रहते हैं, चीखते पुकारते रहते हैं, कब किसी की बारी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बड़ी दिक्कत की बात जो है साबित होती है। सभी लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। इससे सामान्य गरीब व्यक्ति को फ़र्क पड़ेगा, मध्यम व्यक्ति को फ़र्क पड़ेगा, अमीर व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कोई ऐसा उपराला करना चाहिए जिससे जितनी भी ये
नॉन रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं, जिनको आप झोला छाप क्लिनिक कहते हो, इनको वहाँ पर इनसे जो भी है सरकार की फ़ीस लेकर के, कुछ इनका तजर्बा लेकर के, कुछ भी ऐसा करके इनको रजिस्टर कर देना चाहिए। इनको प्रैक्टिस का अलाउ करना चाहिए, ना कि इनको तत्काल प्रभाव से बंद करके, जैसे ये सिविल सर्जन के फरमान आ रहे हैं कि इनको जेल में डाल दिया जाएगा, इन पे ऐसी कार्रवाई की जाएगी। तो फिर इन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को वोटिंग किया है, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने आपको वोट नहीं किया, और इसलिए वोट नहीं किया था कि आप इनका रोज़गार छीन लें, इनको आप जाकर के ऐसी कार्यवाही इन पर कर दें कि इनका जो रोटी रोजी है वो बंद हो जाए। आप जो बनता है ना, वास्तविकता ये बनती है कि आप इनको रजिस्ट्रेशन करें इनका, और सबको अगर ज़रूरत है तो उसका ट्रेनिंग दिया जाए। इन जिन लोगों के पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो ट्रेनिंग दे करके उनको एक सर्टिफिकेट दे करके अलाउ किया जाना चाहिए इस सब का प्रैक्टिस करने का। इनको ऐसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। और आपकी व्यवस्था लागू होते होते, सरकार की बनते बनते अभी बहुत समय लग जाएगा, इतनी जल्दी में व्यवस्था हो नहीं पाएगी। और जो लोग सक्षम है, विलिंग है मोहल्ला क्लिनिक सरकार की तरफ से चलाने के लिए, सरकार उनको अपने में अंदराज करे, रजिस्टर कर करके उनको मोहल्ला क्लिनिक चलाने की जो है अनुमति दे तो बात बनेगी। ऐसे फरमान जो है सरकार के वो बहुत घातक, नुकसानदायक सिद्ध होंगे। अभी नई सरकार है और ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ निर्णय आपके गलत भी जो लोगों के सामने आ रहे हैं, उनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जन आंदोलन आपके खिलाफ उमड़ पड़ेगा। और सभी प्रोफेशनल लोगों के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, फिर वही पुरानी सरकारों के जो हाल हो रहे हैं वही आपके साथ भी धरने, प्रदर्शन, ये जो है वो आपके विरुद्ध चलते रहेंगे और दिक्कत आएगी। आगे भी समय जो है आपके लिए फिर उचित साबित नहीं होगा। अभी तो जुमे कुछ ही दिन सरकार के हुए हैं, कृपया इन अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू ना करें जिससे सामान्य व्यक्ति और जनजीवन प्रभावित हो। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।